पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के ऊपर पाकिस्तान जीत गया है और कामरान अकमल ने जो पेला है, ओए होए मेरे इरफान पठान को जो पड़ी है। एक ही ओवर उन्होंने कराया कि 25 रन खा के दोबारा आए नहीं। लगता है वो जाके आप कमेंट्री में जो है ना वो सारे भाषण बांटना शुरू कर देंगे कि बॉल इस तरह होती है, उस तरह होती है, ये होता है, वो होता है, और यूं नाचेगा किसी और की विक्ट्री के ऊपर। ट्विटर के ऊपर बातें करवा दो बस इनसे, ग्राउंड के अंदर कुछ ना करवाना। एक ओवर के बाद दोबारा नहीं आए। खैर इसके अलावा ये बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे इंडियन दर्शक जो हैं उनसे मैं मुखातिब हूं कि आप लोगों ने 2024 के अंदर एक T20 आया है जो कि इंडिया हारा है, कल हारा था, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और जो गंद निकला है हमारी ऑडियंस में से बाहर निकल के जितनी गालियां पड़ी हैं, मेरे पाकिस्तानी होने पे जितनी मुझे गालियां पड़ी हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम खुश हो रहे हो एंड ऑल दैट, सो उसके लिए तालियां बजानी चाहिए। बड़ा बेहतरीन, मतलब पूरे तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं इस एक साल में इंडिया जितने भी मैच जीता है सबके ऊपर वीडियो बनी होगी, वो सब किसी काम के नहीं है, लेकिन एक मैच इंडिया क्या हार गया है, सारा का सारा गुबार जो है ये वही जो मैं बेसिकली मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये चीज आपको बताने की कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास सारे स्टैट्स होते हैं। 60% 70% ऑडियंस जो मेरी देख रही होती है वो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करती। हर वीडियो के बाद मेरे ख्याल में 100-150 बंदा जो है वो सब्सक्राइब होता है, तकरीबन 1.5-2 लाख बंदों में से। तो वो बंदे कौन हैं? वो यही है। अभी बहुत से पढ़े लिखे इंडियंस आ जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं हमें बड़ा प्यार है आपसे और बड़ा प्यार है, और जब मैं पाकिस्तान हार रहा होता उसके बारे में बात कर रहा होता तो सब बड़ा बोल रहे होते हैं कि सबसे अनबायस्ड पाकिस्तानी है और बिल्कुल वो नहीं करता, लेकिन बस इंडिया हार जाए किसी दिन तो सबसे गंदा पाकिस्तानी और औकात दिखा दी पाकिस्तानी ने कि कितना खुश है इंडिया की हार के ऊपर। इंडिया की जीत के ऊपर जो खुशियां मनाई हैं हमने, जितनी वीडियोस बनाई हैं, अभी चंद घंटे पहले तक ही जो वीडियोस बन रही थी इंडिया की सेलिब्रेशंस के ऊपर, वो सब कुछ साइड पे करके जो इस वक्त गंद बाहर निकला है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 500 लोग तो हमने बैन कर दिए हैं। मजीद भी अगर किसी को कुछ इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप शौक से करें, कमेंट करें, औकात दिखाएं और बैन हो जाएं, क्योंकि हम सब्सक्राइबर जमा करने के लिए तो बैठे भी नहीं है दोस्त यहाँ पर। बहुत से ये बच्चे जो कि अभी देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप अपनी माँ की कोख में नहीं अपनी बाप की कोख में थे, तब से डिजिटल का कंटेंट बना रहा हूँ, आपको शायद अब पता चला है। तो ये सब्सक्राइबर और इसके लिए हम लोग नहीं है, इसको पता है, उनको पता है, जिनको नहीं पता, जो इंडियंस फिर भी सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू करना चाहूंगा। लेकिन जो गंद निकलता है दोस्तों आप लोगों के बीच में से ही, ये जो हेट्रेड है वो इतनी डीप रूटेड है भाई कि मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा बंदा को इसको साफ कर सकता है, और मैं कोशिश भी नहीं कर रहा। लेकिन बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए। जितने अंदर से रेसिस्ट और गंदे किस्म के लोग निकले हैं वो सिर्फ तभी निकलते हैं जब इंडिया हारा हुआ हो। तो खैर इंडिया एक और मैच भी हार गया, अब इसके ऊपर भी आएंगे कि जी पाकिस्तानियों की ये हालत हो गई है कि इन मैचेस को भी सेलिब्रेट कर रही। तो हाँ जी हम कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। आप अगर हारे होते तो तब भी इसके ऊपर बात करते, भी जीते हैं तो तब भी इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर अक्सर लोग आ जाते हैं कि जी इस वीडियो पे अभी क्यों नहीं बात की और अब क्यों नहीं की। तो भाई मैं एक्टर हूँ, मेरे पास जब टाइम होता है मैं तभी वीडियो बनाता हूँ, वरना नहीं बनाता। बहुत से लोग जो कहते हैं ना टाइमिंग बड़ी ऑफ है, कभी रात को 3 बजे, कभी सुबह के 2 बजे, ऑल दैट इस किस्म की चीजें। तो भाई इसीलिए, क्योंकि कोई टाइम नहीं भाई मेरे पास। खैर वो लोग जो घोट के बैठे हुए हैं नफरत और मौका ढूंढ रहे होते हैं, बाय द वे मैं इसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा कि इंडियन न्यूज के ऊपर भी मैं आया हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, उन्होंने ये दिखाया है कि जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तो पाकिस्तानी की तरह तड़प रहे हैं। पुरानी कोई वीडियो दिखा के वो जो है उसके क्लिप्स उन्होंने यूज किए, तो जबरदस्त इंडियन मीडिया, जबरदस्त आप लोगों की, मतलब वो वीडियो भी नहीं दिखाई जो इंडिया की जीत के बाद मैंने बनाई होगी, जिसके अंदर जेन्युइनली मैंने कांग्रेचुलेट किया होगा कि बहुत अच्छा है। उनका हेडलाइंस भी ये आ रही थी कि जी इंडिया जीत गया और पाकिस्तान में रोला मच गया, मतलब पाकिस्तान में मातम मच गया। सो वेरी वेल डन, यही चीज बिकती है, इसी चीज को बेचो। हम यहाँ पे कुछ भी सीधा करने के लिए नहीं बैठे हुए, जिस तरह जो मंजन बेचना है बेचता रहे। खैर बात करेंगे अब इरफान पठान भाई की, जिनकी स्टूडियो के अंदर बैठे हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सवाए एनालिसिस करने के सब छिछोरी हरकतें करवा लो इस दोस्त से। दूसरों के साथ मिलके नाच रहे हैं, कोई हंस रहे हैं। हरभजन साहब की भी यही हरकतें हो रही होती थी कि जी इसके ऊपर एक हद तक आप एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ भी आती है ना। या तो आप भी अपने शो का नाम कॉमेडी रख दे जिसके अंदर सिर्फ कॉमेडी और मजाक और तंजो मजाही हो रहा है, कुछ सीरियस एनालिसिस हो नहीं रहे, तो फिर बंदा समझ भी जाए। आप सीरियस एनालिसिस के बीच में छिछोरपन और ओछापन अपना जो जाहिर कर रहे होते हैं तो वो जाहिर कर दिए इन्होंने। कामरान अकमल ने कोई एक ओवर में मेरे ख्याल में चौका छक्का चौका और फिर एक सिंगल भी ले लिया, और उसके बाद जो शर्जील है उसने भी एक चपेड़ मार के छक्का मार दिया। 25 रन मारे हैं मेरे दोस्त इरफान पठान को। 240 रन बनाए हैं पाकिस्तानी चैंपियंस ने, जो कि कम है। जिस तरह ये जा रहे थे कोई 100-150 रन तो इनके 10 ओवर 150 रन को इनके 10 ओवर के अंदर हो गए, तो मेरे ख्याल में एक आउट हुआ था। उसके बाद इंडिया ने एंड में ब्रेक लगवाई है तो ये 240 के ऊपर। शर्जील और कामी अकमल ने जो इनिंग्स खेल ली है भाई, शर्जील का तो भाई इतना
इतना पेट तो हमारे कप्तान का भी निकला हुआ जितना शर्जील का है, इसको फिटनेस की वजह से बाहर रखा हुआ था। मुझे तो लग रहा है कि हमारे जो भी करंट प्लेयर्स हैं उनसे ज्यादा ही फिट हैं, और अगर आपके पास इतनी पावर हो और स्किल भी हो तो आपकी 100 बिस्मिल्लाह टीम में जगह बनती है भाई। खैर बाउंड्रीज छोटी हैं, बुड्ढे बॉलर्स हैं, तो उनको मार के भी कितना बड़ा कोई कमाल तो नहीं किया होगा, बट स्टिल हमारी जो करंट टीम है उनके भी काफी प्लेयर्स आए हुए थे। शाहीन भाई भी बैठे हुए थे, हसन साहब भी आए हुए थे, सब जो है बहुत इंजॉय कर रहे थे। और कुछ सीखे ना सीखें, कम से कम कुछ गैरत ही सीख लें कि किस तरह खेला जाता है, कम से कम वो माइंडसेट नजर आ रहा था सीनियर प्लेयर्स का। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि 35 साल के बाद पाकिस्तानी मर्द को जो है ना वो कुछ समझ आती है कि असल में गेम जो है वो तो दिमाग की थी, हम तो सिर्फ जो है वो जोर लगा रहे थे, खोते की तरह कुल्हाड़े मार रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये तो सब कुछ था ही दिमाग का, दिमाग से हावी होना होता है अगले उसके ऊपर। तो वो इनको देख के शायद कुछ थोड़ा बहुत शर्म, गैरत और थोड़ी बहुत कोई इंस्पिरेशन शायद मिल ले, जिस तरह काम एंड कलेक्टिवली एग्रेसिवली जो है वो हवास बाख्ता कर दिया था उन्होंने इंडियन लेजेंड्स को। व्हाइट बूटों में कोई खातून भी नाच रही थी, शुरू में जो है वो बड़ा मेला वेला था, हाउस फुल हुआ था, बेहतरीन किस्म का माहौल मचा हुआ था। मैं तो कहता हूँ ये पूरी की पूरी सीरीज ही पाकिस्तान और इंडिया की करा देते, बाकी टीमें जो है इतना खर्चा भी किया उनको बुलाया है। पाकिस्तान चैंपियंस वर्सेस इंडियन चैंपियंस 5 मैचेस की सीरीज करा देते, सब का सब जो है वो सोल्ड आउट भी होता और मजा भी आता लोगों को देखने का। खैर पाकिस्तान इस वक्त ग्रुप के ऊपर टॉप के ऊपर चला गया है और इंडिया भी मेरे दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर है। सो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है वो आगे भी अगले राउंड में भी चले जाएंगे, तो सेमीफाइनल में भी मिल सकते हैं, इनफैक्ट फाइनल में भी मिल सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान तीनों मैचेस जीत गए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो नहीं छोड़ेगा, उसको हमने तो हरा दिया था, वो इनिंग्स भी जो है वो हमारे यूनुस और मिसबा ने किसी तरह बचा लिया था हमें, वरना उन्होंने उस दिन भी हमें पकड़ लिया था। खैर बड़ी सॉलिड टीम है इस वक्त पाकिस्तान की, मजे के मैचेस हो रहे हैं, देखने में मजा आ रहा है। अभी आज मेरे ख्याल में इंडिया का भी मैच है, आज इंडिया और जिम्बाब्वे का भी मैच है, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक इंडियंस को। अब मेरे ख्याल में वेकअप कॉल मिल गई, तो मुझे नहीं लगता कि आज जो है वो जिम्बाब्वे कुछ कर सकेगा ज्यादा। बट अलार्मिंग चीज सिर्फ ये है कि कल का जो मैच है जो इंडिया हारा है उसके अंदर पिच के अंदर तो कुछ खास था नहीं, गंदी तरीन थर्ड क्लास शॉट्स मारी थी इंडियन प्लेयर्स ने, तो वो एक अलार्मिंग चीज थी। वरना 115-120 रन बनाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो भी इस पिच के ऊपर। बॉलिंग और फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी जो जिम्बाब्वे ने की। खैर वापस आते हैं पाकिस्तान चैंपियंस का जो मैच हुआ उसके ऊपर। मेरा शुएब मलिक, मेरा दोस्त, व्हाट लेजेंड मैन, क्या खूबसूरत बैटिंग के अंदर आके उन्होंने वही कर दिया, एंकर करना शुरू कर दी। जब 3 ओवर्स रहते थे, तकरीबन 13-14 रन पर ओवर की रन रेट के ऊपर चल रहे थे, और उन्होंने आके जो है वो एंकर करना शुरू कर दिया और रोटेट करके सिंगल्स लेना शुरू कर दी। कुछ समझ नहीं आई थी, शुएब मकसूद को दे रहे हैं स्ट्राइक, भाई तू भी मार भाई, 3 ओवर पीछे रह गए, मारो या जाओ। जिसके अंदर अफरीदी की मैं बात करना चाहूंगा, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि 0 के ऊपर आउट हो गया, 0 के ऊपर पहली बार, उससे बिल्कुल ठीक आउट हुआ है। वो सिचुएशन यही थी कि आओ छक्का मारो या जाओ भाई, और कुछ भी अब नहीं है, पीछे 2 ओवर्स रह गए हैं, क्या करना है आपने 8 विकेटें बचा के। खैर शुएब मलिक ने उस वक्त बड़ी अजीब किस्म की कोई इनिंग्स खेली थी जिसके अंदर वो रोटेट करने के चक्करों में लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आके जो बॉलिंग में जौहर मनवाए हैं ना अपने, ओए होए होए क्या बॉलिंग कराई है शुएब मलिक मेरे दोस्त ने। कोई यॉर्कर मार रहा है, कोई स्लो मार रहा है, किसी की फ्लाइट ऊपर जा रही है, किसी की नीचे जा रही है, मजा आ गया यार। T20 के अंदर इसी तरह दिमाग यूज होते हैं बॉलिंग के अंदर। वो इन्होंने दिखाया कि जी स्पिन बॉलिंग किस तरह होती है T20 आई के। 3-1 आउट किए मेरे दोस्त ने। सबसे ज्यादा गुस्से में था मैच शुरू होने से पहले भी, सबसे ज्यादा सीरियस और फोकस जो थे वो थे इरफान पठान साहब, बिल्कुल अपनी तरंग के अंदर बैठे हुए थे। उसके बाद बॉलिंग में आके उन्होंने जब 25 रन खाए तो फिर वापस चले गए और फिर सीरियस होकर गुस्से में ही देखना शुरू हो गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है उनको हर्ट फील हो रहा है। बिग बॉस मुझे हर्ट फील हो रहा है। उसके बाद वो बैटिंग पे आए तो उन्होंने कहा कि अब मैं इन सबसे बदला लूंगा, अब मुझे जो है ना तुम लोगों ने तपा दिए। तो एक छक्का भी उन्होंने मार दिया और मुझे पूरे यकीन है कि वो आज भी पूरी रात सोया नहीं होगा कि जो मैंने छक्का मारा है ना, सीना चौड़ा करके बैठा होगा अभी जो है एनालिसिस करते हुए कि मैंने छक्का मार दिया। उसके बाद खैर वो भी आउट हो गए जलील होकर। उनके बड़ा मशहूर है, कहते रहते हैं कि संडे कैसा रहा, संडे कैसा रहा, पड़ोसियों। तो ये अच्छी खबर ये उनके लिए कि मैच जो है वो सैटरडे को हुआ है। ये और बात है कि पाकिस्तान जीता संडे को ही है, रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान जीता है, तो संडे शुरू हो गया है। खैर फुल हाउस था यार, जबरदस्त किस्म की आवाम जो है वो पहुंची हुई थी अपने फेवरेट स्टार्स को देखने के लिए। ज्यादातर इंडियंस ही थे जो कि डिसअपॉइंटेड ही गए हैं, क्योंकि उनकी टीम ने कुछ ज्यादा अच्छा स्टार्ट लिया था। रैना ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, स्टार्ट अच्छा लिया था इंडिया ने भी, लेकिन स्कोर बहुत ही ज्यादा था, 240 जो है उसको चेस करना बड़ा मुश्किल था। बट फिर भी ब्रिलियंस थी कामरान अकमल की और शर्जील की, जिस वजह से ये चेस हो गया। अजय देवगन भी आए हुए थे, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ मिले, बड़ा अच्छा लगा यार। इसी तरह जरा जो है वो थोड़ी मेल चाल होनी चाहिए यार, मजा आ रहा था पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ घुलता मिलता देखकर। सुना है कि को ओनर भी हैं इस लीग के, अजय देवगन ही। अल्लाह खैर ही करे आपके लिए। अगर ये इंडिया हार गया और दोबारा अगर पाकिस्तान से कहीं हार गया तो इंडिया में मोस्ट ऑब्वियसली इसके ऊपर भी रोला मच जाएगा कि भाई इस लीग को भी बंद करो, अजय देवगन को भी बॉयकॉट करो। खैर भाई मजे के दिन चल रहे हैं, हालांकि वर्ल्ड कप खत्म हुआ है लेकिन फिर भी मैचेस वगैरह तो चल रहे हैं। आज भी इंडिया का मैच है और अब ये चैंपियंस वाले मैचेस भी चल रहे हैं, सो मजा तो आएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक के बटन को छूए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक के बटन को छूए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेशक ना करें, क्योंकि आपको मुझे पता चल गया कि आप लोग किस लिए बैठे देख रहे हैं सब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।